आइए मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, एक बार सनातनी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप भाइयों का, आप बहनों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई है। सियासत इस समय क्या गरमाई हुई है? ज्ञान बापी मस्जिद पे। अच्छी तरीके से आप लोग को पता है कि ज्ञान बापी मस्जिद जो है, ये काशी विश्वनाथ का हिस्सा है। यहाँ सारा साक्ष्य मंदिर का है। औरंगजेब ने अपने ज़माने में इसको तोड़ डाला था। क्यों तोड़ा था? क्योंकि ये हिंदुओं की धरोहर थी। हिंदुओं की धरोहर पे मित्रों, आप लोग को पता होगा, जब कोई मुसलमान आया है तब वो हिंदुओं के धरोहर पे ही अटैक किया है। हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ निर्मम तरीके से रेप बलात्कार किया है। ये मैं बहुत पूरी तरीके से सत्य कह रहा हूँ। चाहे किसी भी मुसलमान की हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो औरंगजेब रहा हो, बाबर रहा हो, हुमायूं रहा हो, शाहजहां रहा हो, अहमद शाह अब्दाली रहा हो, नादिर शाह रहा हो, मोहम्मद तुगलक रहा हो, फिरोज शाह रहा हो, जितने भी मुसलमान मित्रों आए, एक बोलते हैं कि भाई वो भारतवर्ष में है, अंग्रेजों से लड़ा, टीपू सुल्तान। ना मित्रों, इन सारे लोगों ने बर्बर तरीके से हिंदुओं के धरोहर पे अत्याचार किया। ये निश्चित तौर पे सत्य है। एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ इन कन्वर्टेड मुसलमानों से, जो कि बिलबिला उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, इन्हें थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए और थोड़ी सी भी लज्जा आनी चाहिए। एक बात बताओ, जिस खुदा को तुम मानते हो, जब तुम दूसरे के ज़मीन पे अपनी नमाज को अदा करते हो, क्या तुम्हारा खुदा दूसरे के ज़मीन पे अदा की हुई नमाज को स्वीकार करेगा? ना। जब तुम पिछवाड़ा उठाओगे, तुम्हारे उसी पिछवाड़े में थूक देगा। लेकिन अब रही बात मित्रों, आप लोग को मैं अच्छी तरीके से बता दूं, ये हालात आज की नहीं है। ये हालात 1400 सालों की है, जब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका नबी, इनका पैगंबर इस्लाम को स्थापित किया। मित्रों, आप लोग को अच्छी तरीके से ये भी पता होगा कि इनका नबी, इनका पैगंबर जो था, जिसकी ये डीग हाँकते हैं, जिसे ये इंसानियत का पुलिंदा मानते हैं, उसके इतना तो दुराचारी कोई था ही नहीं। मित्रों, उसने अपने जीवन में 52 से 55 युद्ध किया और हर युद्ध में उसने नरसंहार को ही कराया। हर युद्ध में उसने हत्या को ही कराया। उसने यहूदियों पे अत्याचार नहीं किया मित्रों, हिंदुओं पे नहीं किया। उसने मूर्ति पूजकों पे अत्याचार नहीं किया, यहूदियों पे नहीं किया, ईसाइयों पे नहीं किया, फारसी, जैन, बौद्ध, किस पे अत्याचार किया नहीं इस्लाम ने। मित्रों, इस्लाम का अत्याचार ही इसका धर्म है, क्योंकि सीख तो यही दी गई। एक बात जान लीजिए भैया, धर्म इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सशक्त बनाता है और बहुत ज़्यादा मनुष्य के अंदर गुणवत्ता को भरता है। अगर हमारे धर्म में लिखा है किसी व्यक्ति की हत्या कर दो, किसी व्यक्ति को मार डालो, तो निश्चित तौर पे हमें पाप और दोष का डर नहीं होगा। मैं यही सोचूंगा कि हमारा धर्म इसीलिए प्रेरित करता है। तो इस्लाम की तो यही हालात है। इस्लाम भाई मार डालने के लिए प्रेरित करता है, दूसरे के धन को माने गनीमत समझ के लूट लेने के लिए प्रेरित करता है। तो ये लोग लूट लेंगे, करेंगे ही। और यही मित्रों इन लोगों ने किया है, माने गनीमत समझ के। किसी के बहन बेटियों को इन लोगों ने माने गनीमत समझ के अपने हरम में उनकी मंडी लगाया, अपने हरम में उन्हें सजाया। ये सब क्यों किया? एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ इन दोगले हिंदुओं से, जिनके पीछे में सेकुलरपन का कीड़ा काटा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब भी भारतवर्ष में कोई मुसलमान आया है, शुरू दौर में ले लीजिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पे हमला किया, क्या कोई लड़की लेके वो आया था? कोई औरत लेके आया था? या जितने भी तुर्क शासक मुसलमान थे मध्यकालीन से प्राचीन भारत तक लेके, ये लोग कभी कुछ लेके आए? नहीं लेके आए। आप लोग तो मित्रों देख ही रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने
महारानी पद्मावत को किस तरीके से मजबूर कर दिया, मोहम्मद गोरी ने किस तरीके से महाराज पृथ्वीराज को और महारानी संयोगिता को इस तरीके से मजबूर कर दिया कि मित्रों उन्हें जौहर ही करना पड़ा। मित्रों आप लोग ये भी जान लीजिए, यहाँ भारतवर्ष में मोइनुद्दीन चिश्ती आया इस्लाम का प्रचार प्रसार करने, सूफी संत बन के। उसने पृथ्वीराज जी को मोहम्मद गोरी के हाथों बंदी बनवाया, उसके बाद कत्ल करवाया। और वहाँ अजमेर में मित्रों आप लोग ये भी जान लीजिए कि वहाँ उसने मंदिरों को लूटा तोड़ा। उसके बाद वहाँ एक 2.5 दिन का झोपड़ा स्थापित किया मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो मित्रों इसी तरीके से मसूद सलार गाजी आया, उसने भी हिंदुओं पे पूरी तरीके से बर्बर अत्याचार किया। उसके बाद आज भी हिंदू उसके दरगाह पे जाते हैं माथा फोड़ने, माथा टेकने। मैं कितना हिंदुओं को समझाऊं, ये अपनी हिस्ट्री समझना नहीं चाहते, अपनी हिस्ट्री को जानना ही नहीं चाहते। इसलिए मित्रों मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि दूसरे की बात तो जाने दो, ये खुद सपोर्ट नहीं करते। जब ये खुद सपोर्ट नहीं करते हैं तो इनके लिए मार डाले जाओ, इनके लिए कत्ल हो जाए, क्या फ़ायदा है कोई फ़ायदा? आज कोई गोली मार दे, कोई कत्ल कर दे, इन लोगों के खिलाफ बोलने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, तो कोई जिम्मेदार होगा? कोई नहीं होगा। मित्रों आप लोग जानते हैं कमलेश तिवारी जी की किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या हुई। कोई हिंदू बोला? कुछ नहीं बोला। तो हिंदू कायर है, इनकी कायरता ही नहीं पूरी तरीके से गरास रही है। और आप लोग जान लीजिए मित्रों, काशी विश्वनाथ, उसके बाद में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, मीनाक्षी मंदिर, आप लोग जानते हैं मित्रों सोमनाथ को तो 17 बार लूटा गया। इसी तरीके से मित्रों बद्री विशाल और कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी डम्पी, ये सब किसकी धरोहर थी? इन मुल्लों के बाप की थी है? ये सब हिंदुओं की धरोहर थी और इन सबको मुल्लों ने लूटा। यहाँ सिर्फ ज्ञान बापी मस्जिद की बात नहीं है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि देखो सत्य को मान लेने में ही भलाई है। अगर सत्य को नहीं मान लेते हो तो तुम्हारी जलालत इसी तरीके से पूरी दुनिया में होगी, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई शुबा और संदेह नहीं है। और ख़ासकर मैं हिंदुओं को हिदायत देता हूँ कि तुम सुधर जाओ, तुम समझ जाओ। बाकी लोग समझें या ना समझें, उन्हें तो अगर तुम समझ गए, सुधर गए, तो उन्हें तो खुद समझा दोगे और सुधार दोगे। क्योंकि वो आसमानी किताब लिए तुम्हारे बहन बेटियों के रेप बलात्कार के लिए, तुम्हारे कत्ल के लिए तत्पर बैठे हैं। उन्हें इसी का इंतजार है। तुम्हारे बहन बेटियों को माने गनीमत समझ के लूटेंगे, तुम्हारे धन संपदा को लूटेंगे, क्योंकि भाई इनका अल्लाह इसके लिए आदेश देता है। तुम्हारा धर्म ये नहीं कहता है, तुम्हारा धर्म दया क्षमा सिखाता है, इनका धर्म हिंसा सिखाता है। तो सतर्क रहो, समझो। तो आइए, आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे, दूर तक भेजेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो स्टेटमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पुत्र हर हर महादेव।